क्या आप जानते हैं, इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, कहीं किसी घने जंगल में, किसी टूटे हुए किले की सीढ़ियों पर, किसी नर्मदा के किनारे की गुफा में एक इंसान चल रहा है। वो इंसान थका हुआ है, दर्द में है, हजारों साल से चल रहा है और रुक नहीं सकता। न ये कोई घोस्ट स्टोरी है, न कोई डरावनी कहानी। ये हमारी धरती का सबसे बड़ा सच है। वो सच जो हजारों साल पहले लिखा गया था, जो आज भी हो रहा है हमारे बीच। हिंदू धर्म कहता है, इस धरती पर 7 ऐसी आत्माएं हैं जो अमर हैं, जिन्हें मौत नहीं छू सकती, जिन्हें कलियुग के अंत तक जीना है। इन्हें कहते हैं चिरंजीवी। आज हम मिलेंगे उनसे एक एक करके, उनकी कहानियों से और उन गवाहों से जिनके अनुभव ने इंसानों को सोच में डाल दिया। क्या ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं? आओ जान। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य च परशुरामं सप्तैते चिरंजीविनः। ये श्लोक है, सदियों से पढ़ा जा रहा है। इसका अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 लोग अमर हैं, अभी भी इस धरती पर हैं। मिलते हैं पहले चिरंजीवी से। पहले चिरंजीवी अश्वत्थामा, वो योद्धा जो सजा भोग रहा है आज भी। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म लिया तो पूरा हस्तिनापुर कान लगा के सुनता रहा, क्योंकि उसके जन्म के वक्त एक घोड़ी किसी हिनहिना हटाई। कहते हैं वो शिव के एक रुद्र अवतार था। पूरे शरीर में दिव्य तेज था और माथे पर एक चमकती हुई मणि थी, एक दिव्य रतन, जिसके होते हुए कोई भी राक्षस, शैतान, जानवर या बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती थी। वो महान था, सच में महान था। लेकिन महाभारत की अंतिम रात ने सब बदल दिया। दुर्योधन मारा गया था, पांडव जीत गए थे। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने एक छल नीति से मारा था। ये खबर सुन के अश्वत्थामा टूट गया। वो रात भयानक थी, जब पूरा पांडव शिविर सो रहा था, नींद में था, निशस्त्र था। तब अश्वत्थामा घुसा और उसने मारा सोते हुए योद्धाओं को, उनके बच्चों को, द्रौपदी के 5 बेटों को। पांडव नहीं, उनके बच्चे, सबको खत्म कर दिया। ये पाप था, अक्षम्य पाप। और उसके बाद उसने ऐसा किया जो किसी योद्धा को कभी नहीं करना चाहिए। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी अस्त्र, सीधा उत्तरा के पेट पर। वो अभिमन्यु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। परीक्षित, पांडव वंश का अंतिम दिया, वो अनजन्मा था अभी। श्री कृष्ण ने रोका उसे, ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, परीक्षित को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा को कभी माफ नहीं किया। कृष्ण ने कहा, तेरी मणि उतार ली जाएगी, माथे पर एक ऐसा घाव होगा जो कभी नहीं भरेगा। तू न जिएगा और न मरेगा, तू भटकता रहेगा, अकेला, तिरस्कार, कलियुग के अंत तक। और वही हुआ। माथे से मणि निकाली गई, खून बहने लगा और अश्वत्थामा चला गया जंगल की तरफ, अंधेरों की तरफ। वो आज भी चल रहा है। असीरगढ़ किला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ों में एक पुराना टूट सा किला खड़ा है। उसका नाम है असीरगढ़। इस किले के अंदर एक मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित। हर सुबह जब अभी अंधेरा होता है, जब पुजारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, वो पाता है कि पूजा ऑलरेडी हो चुकी है। ताजा फूल रखे हैं, चंदन की खुशबू है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये रोज होता है, सदियों से होता आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, अर्स्किन। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक अजीब इंसान था जो भोरे भोर किले के मंदिर में आता था। बहुत लंबा, आंखों में एक अनहीलिंग वुंड था, माथे पर, हाथ में ताजे फूल। वो पूजा करता और गायब हो जाता। कोई ट्रेस नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं।
अस्किन ने लिखा, मुझे समझ नहीं आया वो कौन था। मुझे लगता है वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। आज भी वहां के लोग, किले के पास रहने वाले लोग कहते हैं, रात को एक अनहीलिंग घाव वाला आदमी दिखता है जो रास्ता चलते लोगों से मांगता है, हल्दी दो, तेल दो, मेरा घाव बहुत जल रहा है। और जब कोई देता है वो सीधा घने जंगल में चला जाता है। नर्मदा के किनारों पे भी साधक कहते हैं कभी कभी एक बहुत लंबा इंसान आता है, उनकी तपस्या के पास बैठ जाता है, मंत्रों को ध्यान से सुनने लगता है और फिर सूरज निकलने से पहले गायब हो जाता है। 1192 AD पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ये बात है 12वीं सदी की। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बार हराया। पृथ्वीराज जंगल की तरफ भागे। वहां उन्हें मिला एक बहुत बूढ़ा आदमी, माथे पर एक भयंकर सेप्ता हुआ न भरने वाला घाव, खून रस रहा था। पृथ्वीराज वैद्य थे, दवाओं का ज्ञान था उन्हें। उन्होंने कहा, मैं आपका इलाज कर सकता हूं, आओ मैं घाव ठीक कर देता हूं। बूढ़े आदमी ने माना। 1 हफ्ते की दवा, फिर 2 हफ्ते, घाव वैसे का वैसा। पृथ्वीराज हैरान, दुनिया में कोई ऐसा घाव नहीं जो न भरे, कोई भी घाव। तब उन्हें याद आया, एक ही घाव है जो कभी नहीं भरता, वो घाव जहां से अश्वत्थामा की मणि निकाली गई थी। उन्होंने पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? बूढ़ा आदमी रुका। एक पल के लिए आंखों में कुछ आया, दर्द, थकान, सालों की थकान। उसने हाँ कहा और चला गया। ये डिस्क्रिप्शन है पृथ्वीराज रासो में, 12वीं सदी में लिखी गई किताब में। कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं, कोई सोशल मीडिया स्टोरी नहीं, सदियों पुरानी बात। और स्वामी नारायण के माता पिता की कहानी। 18वीं सदी में गुजरात में एक ब्राह्मण दंपति थी। कहते हैं उन्हें रास्ते में एक अजीब साधु मिला, बहुत लंबा, माथे पर बंधन बांधा हुआ, उसके घाव से खून रस रहा था। साधु ने उनसे केवल हल्दी मांगी घाव के लिए। उन्होंने दे दी। साधु ने लिया और जंगल में चला गया। बाद में उनके बेटे जो सहजानंद स्वामी बने, स्वामी नारायण बने, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। कहते थे वो अश्वत्थामा थे। मैं तब समझ नहीं पाया था, क्या अश्वत्थामा सच में है? आज मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट्स में नर्मदा के किनारों पर लोगों के अनुभव आ रहे हैं आज भी। दूसरे चिरंजीवी महाबली, वो राजा जिसने विष्णु से हारी और फिर भी जीता। कुछ लोग होते हैं जिनकी महानता उनकी हार में छुपी होती है। राजा बलि उन्हीं में से एक थे। वो असुर थे, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। उनके दादा थे प्रहलाद, जो विष्णु के परमा भक्त थे, जिनके लिए विष्णु नरसिम्हा रूप में आए थे। प्रहलाद की भक्ति उनके पोते बलि में भी उतली थी। बलि ने तीनों लोकों पर राज किया। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सब उनका था। देवता हारे, इंद्र थ्रोन से उतर गए और वो गए विष्णु के पास, बचाओ। विष्णु ने लिया एक अजीब सा रूप, वामन, एक नन्हा सा ब्राह्मण बालक, छोटा सा कद, भोली सी आंखें, एक मिट्टी का कमंडुल हाथ में। बलि के महायज्ञ में आया वो बालक। बलि ने पूछा, क्या चाहिए ब्राह्मण को? बालक मुस्कुराया, सिर्फ 3 कदम जमीन, इतनी सी मांग। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने धीरे से कहा, ये विष्णु है, माना मत करो। लेकिन बलि ने सोचा, विष्णु के पास आन गया हूं, मांगो क्या मांगो, 3 कदम जमीन मैं देता हूं। और तब वो छोटा बालक बड़ा होने लगा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा स्वर्ग, इंद्र का सिंहासन, देवताओं का निवास। तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। बलि समझ गया, ये विष्णु भगवान है, मैं पकड़ा गया। लेकिन बलि ने नहीं झुका, नहीं रोया, नहीं भागा। उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया, बोला, प्रभु, तीसरा कदम मेरे माथे पर रख लो। विष्णु रुक गए, क्योंकि ये मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट जब एक असुर ने अपना सारा गुरूर, अपना पूरा राजपाट, अपना एग्जिस्टेंस सब भगवान के चरणों में रख दिया। ये भक्ति थी, शुद्ध, निष्काम, असली।
विष्णु ने उसे रोक लिया। कहा, तू धन्य गया राजा बलि, तू सच में महान है। मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। अमर रहेगा तू, और हर साल एक बार तू अपनी प्रजा से मिल सकता है। वो दिन आता है आज भी। ओणम, केरला का सबसे बड़ा त्योहार। हर साल चिंगम महीने में केरला में ओणम मनाया जाता है। और क्या है ओणम का अर्थ? कहते हैं राजा बलि पाताल से आते हैं अपनी प्रजा से मिलने, देखने के लिए कि उनकी प्रजा खुश है, सुरक्षित है, संपन्न है। 10 दिन का त्योहार, पूजा, पूकलम, फूलों से बनी रंगोली, नाव के रेस, एलिफेंट्स का जुलूस और पूरी शिद्दत से एक राजा का इंतजार। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक पूरी प्रजा का अपने अमर राजा के लिए इंतजार है। राजा बलि अभी भी आते हैं, हर साल, हर बार। वो इंसान दिख नहीं जाता, वो एक शक्ति है, एक अनुभव। और वो अनुभव 4 करोड़ केरलाइट्स को आज भी होता है। कोई राजा मरा नहीं, वो अपनी प्रजा में जिंदा है। तीसरे चिरंजीवी वेद व्यास, वो ऋषि जिसने पूरी मानवता को लिखा। एक सवाल सोचिए, एक अकेला इंसान, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई रिसर्च टीम नहीं, और उसने लिखा 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, 1 लाख श्लोक, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म सूत्र। अकेले? क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ तभी जब वो इंसान ऑर्डिनरी ना हो। महर्षि वेद व्यास, जो सत्यवती के बेटे थे, जिनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने जन्म लिया एक द्वीप पर। सांवला रंग था, कृष्ण इसलिए। व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यही काम किया उन्होंने, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। व्यास मतलब विभाजक, बांटने वाला। और फिर उन्होंने लिखा महाभारत, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा जीवन दर्शन है। कहते हैं महाभारत लिखते वक्त व्यास को लिखावट बहुत तेज बोलनी पड़ती थी। तब उन्होंने गणेश जी को बुलाया, लिखते जाओ। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं एक बार भी नहीं रुकूंगा। व्यास ने भी एक शर्त रखी, कोई भी श्लोक समझे बिना नहीं लिखोगे। और इसी वजह से महाभारत में कुछ श्लोक इतने गहरे हैं कि उन्हें समझने में घंटे लग जाते हैं। वो गणेश जी को रोकने का व्यास जी का तरीका था। ये समझदारी है, दिव्य समझदारी। गुरु पूर्णिमा जो हम मनाते हैं, वो व्यास जी का ही प्रकट दिन है। पूर्णिमा आषाढ़ महीने की। आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो हैं अभी हमारे बीच। कहाँ हैं वो? कहते हैं हिमालय की किसी गुफा में, ज्ञान की तपस्या में, अगले युग के लिए कुछ लिखने की तैयारी में। और कभी कभी कोई साधु, कोई साधक जो सच्ची तपस्या में होता है, उसे दर्शन होते हैं एक बूढ़े ऋषि के, आंखों में वेद सा गहराव लिए। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हैं, और एक अनोखा अनुभव रह जाता है, जैसे हजारों साल का ज्ञान एक पल में आ गया हो। कुमार व्यास की कहानी, 15वीं सदी कर्नाटक। 14वीं सदी में कर्नाटक के गदग में एक गरीब ब्राह्मण था, नारायणप्पा। उसने एक दिन डिसाइड किया, मैं महाभारत को कन्नड़ में लिखूंगा, जो संस्कृत नहीं जानते वो भी इस ज्ञान को समझें। लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ था जो उसे रोकता था, कुछ एक कमी। वो असली बात नहीं पकड़ पा रहा था। तब कहते हैं उसे दर्शन हुए एक अजीब साधु के, जो बोले, मैं वहां था, मैं महाभारत की हर बात जानता हूं, क्योंकि मैं वहां था। नारायणप्पा ने समझा ये अश्वत्थामा थे, या व्यास जी, या कोई और चिरंजीवी। उसने जो महाभारत लिखी, कर्नाटक भारत कथा मंजरी, वो आज भी कन्नड़ लिटरेचर का एक अनमोल रत्न है। उसे आज भी कुमार व्यास कहते हैं। दर्शन मिलना और ज्ञान मिलना एक ही बात है कभी कभी। नाम लेने से ही शक्ति आती है। बजरंग बली, मारुति, आंजनेय, पवन पुत्र, केसरी नंदन। हर नाम एक शक्ति, हर नाम एक कवच। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र, शिव के 11वें रुद्र का अवतार, माता अंजना के लाल। पैदा होते ही सीधे सूरज को खाने दौड़ गए,
मीठा फल समझ के। देवताओं ने रोका, इंद्र ने वज्र से मारा और हनुमान जी बेहोश हो गए। तब वायुदेव ने सारी हवा रोक ली। तीनों लोग दम्मा घुटने लगे। तब सबने मिलके हनुमान को वरदान दिए। और क्या वरदान दिए? ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मास्त्र का तुझे कोई असर नहीं होगा। शिव ने कहा, मेरी वज्र काया तुझे मिलेगी। विष्णु ने कहा, मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। इंद्र ने कहा, मेरी बिजली भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सिर्फ एक बच्चे को दिए गए वरदान नहीं थे, ये एक महाशक्ति का जन्म था। फिर आया राम का साथ। रामायण की पूरी यात्रा, लंका दहन, सेतु का निर्माण, संजीवनी लाई, लक्ष्मण को बचाया। और फिर जब राम ने अयोध्या वापस जाने की तैयारी की, जब सबसे मिलन मोक्ष का वक्त आया, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं? राम ने कहा, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम यहां रहोगे, मेरी हर कथा में, मेरे हर भक्त के पास, उनकी रक्षा में। और राम का नाम आज भी लिया जाता है, हर पल, हर जगह, हर घर। तो हनुमान जी हैं अभी इस पल यहां। 1998 अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर। ये वाकया है 1998 का। अयोध्या बहुत सेंसिटिव थी उस वक्त, टेंशन था हवास में। यूपी पुलिस एसटीएफ को खबर मिली 20 किलो आरडीएक्स अयोध्या आ रहा है। हरकत में आई एसटीएफ, ज्यादातर आरडीएक्स पकड़ लिया, लेकिन एक आतंकवादी बच निकला। वो बॉम्ब डिस्पोजल का भेस बना के हनुमानगढ़ी मंदिर में घुसा। मंदिर के दरवाजे के पास रखे कोल्ड वाटर मशीन के अंदर उसने टाइम बॉम्ब छुपा दिया। टाइमर सेट किया, बाहर जाते वक्त पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया, सिर्फ 1 मिनट बचा है बॉम्ब फटने में। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा अपनी टीम लेकर अंदर दौड़े। मंदिर के कोने कोने की तलाशी ली, हर कॉरिडोर, हर सीना, हर कोठा, कुछ नहीं मिला। और तब आंगन में कोल्ड वाटर मशीन के पास एक छोटा सा बंदर बैठा था। उसके हाथ में 2 तार थे। वो उन तारों को मुंह में लेकर चबा रहा था, जैसे कोई मेवा खा रहा हो। पुलिस ने सोचा ये तार उसी मशीन से हैं, कुछ सस्पिशियस हैं। उन्होंने बंदर की तरफ केले फेंके, तार छोड़ दो। और तब बंदर ने तार छोड़ दिए और गायब हो गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने देखा वो डिटोनेटर के तार थे, बंदर ने काट दिए थे। बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था। रिपोर्ट आई, बॉम्ब का टाइमर 3 सेकंड पर रुका हुआ था। 3 सेकंड। अगर वो तार न कटे होते, हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं होता आज। पूरी पुलिस ने फिर देखा, मंदिर की चोटी पर वही छोटा बंदर बैठा था, कलश को हाथ लगा के, फिर गायब। वो बंदर कौन था? कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसी ने दोबारा नहीं देखा। क्या हनुमान जी थे वो अपने घर की रक्षा करने आए? 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या में लाखों कार सेवक, टेंशन अपने पीक पर था। गोली चलाई गई थी लोगों पे। उस दिन राम जन्मभूमि के पास एक बंदर था। राजीव सोती एक कार सेवक आज भी याद करते हैं। उन्होंने देखा कि एक बंदर एक कार सेवक का भगवा झंडा उठा के डोम पर जा बैठा। भगवा झंडा हनुमानगढ़ी के ऊपर। उस माहौल में जब अराउंड सब कुछ चल रहा था, एक बंदर झंडा ले गया और वहां बैठा रहा, वापस नहीं आया। वो इमेज, वो मेमोरी राजीव सोती के जहन में आज भी जिंदा है। 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या। 22 जनवरी 2024 राम लल्ला की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति, जो कर्नाटक के किष्किंधा क्षेत्र से आए एक शिल्पकार थे। रात को सिक्योरिटी के लोग दे रहे थे। सैंक्टम सैंक्टोरम में कोई नहीं था। तब एक बंदर आया, चलता हुआ, मना हुआ, मूर्ति के पास गया, कुछ पल बैठा रहा, फिर चला गया। वो कहां से आया, कहां गया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने देखा वो कहते हैं वो राम के लिए हनुमान जी की पहली दर्शन यात्रा थी। वो आए थे अपने प्रभु को देखने, जब सब सो गए थे तब। ऐसा ही रिश्ता है इन दोनों में। स्कल्प्टर अरुण योगीराज और मूर्ति बनाते वक्त की अनोखी कहानी। स्कल्प्टर अरुण योगीराज जो राम लल्ला की मूर्ति बना रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बताया जिसे लोग आज भी सोचते हैं।
वो महीनों तक मूर्ति पर काम करते रहे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया, काम करने की जगह के आसपास कुछ बंदर आते थे, रोज बैठ जाते थे, देखते रहे। अरुण योगीराज ने कहा, एक अजीब सुकून था उनके आसपास। डर नहीं लगता था कोई देख रहा है, केयरिंग से, अपने प्रभु की मूर्ति को बनते हुए। क्या वो हनुमान जी थे? कोई प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन कोई डिस्प्रूव भी नहीं कर सकता। पांचवे चिरंजीवी विभीषण, वो असुर जिसने धर्म चुना अपने ही घर से ज्यादा। रावण का छोटा भाई। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपका बड़ा भाई दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो, सोने की लंका हो, सब कुछ हो, सब कुछ, और आप उससे मुखालिफत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत है। विभीषण ने यही किया। जब रावण ने सीता जी को हरण किया, विभीषण ने कहा, भाई ये पाप है, इन्हें वापस करो, युद्ध मत करो। रावण हंसा। दुनिया के सबसे बड़े योद्धे का छोटा भाई उसे नैतिकता सिखाने आया था। रावण ने कहा, जाओ यहां से, तुम असुर कुल के योग्य नहीं। विभीषण अकेले निकल के चले, समुद्र के किनारे, रातों में, एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ। फिर राम के सामने गए, अकेले, कोई ताक नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई डील नहीं, सिर्फ एक बात, प्रभु मुझे अपना लो। सुग्रीव ने कहा, रावण का भाई है, विश्वास मत करो। राम ने कहा, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और विभीषण उनकी सेना में शामिल हुए। युद्ध के बाद लंका का राज विभीषण को दिया गया और कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तू जीता रहेगा, अपनी धरती की रक्षा करते रहो। विभीषण आज भी लंका में है। श्रीलंका में विभीषण का मंदिर। कोलंबो से कुछ घंटे दूर एक जगह है केलनिया। यहाँ एक मंदिर है जहाँ विभीषण को पूजा जाता है। सिर्फ राक्षस नहीं, सिर्फ पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं, वहाँ के लोगों के लिए विभीषण एक अमर रक्षक हैं, उनका लोकपाल, उनका गार्डियन। कहते हैं आज भी श्रीलंका में कभी कभी एक अजीब शक्ति महसूस होती है कुछ विशेष मंदिरों में, जैसे कोई देख रहा हो, रक्षा कर रहा हो। धर्म की शक्ति कहीं नहीं जाती, वो इस धरती में बसी होती है। छठे चिरंजीवी कृपाचार्य, वो गुरु जिसने कभी धर्म नहीं छोड़ा। कुछ लोग होते हैं जो बुरे लोग नहीं होते, वो सिर्फ गलत जगह होते हैं। कृपाचार्य महाभारत के एक और अमर पात्र। वो कौरवों की तरफ लड़े। वो धृतराष्ट्र के राजगुरु थे, लेकिन कभी अधर्म नहीं किया, कभी छल नहीं किया, कभी सोते हुए पर हाथ नहीं उठाया, कभी नियमों के खिलाफ नहीं गए। एक बार अश्वत्थामा ने उन्हें रात के हमले में साथ चलने को कहा। कृपाचार्य ने इनकार किया क्योंकि वो नियम के खिलाफ था। कृपाचार्य में एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। वो सिर्फ सीखते नहीं थे, वो सीधा बोल सकते थे, सच बोल सकते थे, चाहे सामने कौरव हों या पांडव। युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हुआ, पांडवों ने उन्हें परीक्षित का गुरु बनाया, वंश के अंतिम वारिस का शिक्षक। कृपा है उनका अर्थ, कृपा, दया और ज्ञान। कहते हैं वो आज भी हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी गुफा में, किसी आश्रम में, जहां सच्चा ज्ञान दिया और लिया जाता है। खुद अश्वत्थामा ने एक बार एक साधु को बताया था, हिमालय में मैं कभी कभी कृपाचार्य से मिलने जाता हूं। दो चिरंजीवी हजारों साल बाद हिमालय में मिलते हैं। सोचिए एक पल के लिए, वो बातें क्या होती होंगी। सातवें चिरंजीवी परशुराम, वो अवतार जो अभी भी किसी की राह देख रहा है। विष्णु के छठे अवतार, एक ब्राह्मण लेकिन फरसा हाथ में लिए, एक ऐसा इंसान जो पढ़ने लिखने की जगह युद्ध में गया क्योंकि धरती को जरूरत थी। परशुराम की कहानी बहुत अलग है बाकी अवतारों से। रावण को विष्णु ने राम के रूप में मारा,
कंस को कृष्ण के रूप में, लेकिन परशुराम का एनिमी कोई एक नहीं था। उनका एनिमी था एक सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था जहां राजा और सेना धरती को लूट रही थी, अत्याचारी क्षत्रिय। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। 21 बार, इतना सोचना भी मुश्किल है। एक योद्धा ब्राह्मण फरसा लिए अकेले। उनका क्रोध लेजेंडरी है, उनकी शक्ति अपरंपार। रामायण में दशरथ के स्वयंवर में जब राम ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम आए, क्रोध में आए, लेकिन राम को देख के रुक गए, समझ गए। महाभारत में भीष्म को सिखाया, कर्ण को सिखाया, और फिर गहरे जंगल में चले गए तपस्या में। परशुराम आज भी क्यों हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हर चिरंजीवी का एक काम है, एक वजह है। अश्वत्थामा सजा भोग रहा है, बलि अपनी प्रजा से मिलता है, व्यास ज्ञान की रक्षा करता है, हनुमान राम का नाम जिंदा रखते हैं, विभीषण अपनी धरती की रक्षा करता है, कृपाचार्य ज्ञान देता है, और परशुराम वो राह देख रहे हैं। किसका? कल्कि का। भविष्य पुराण कहता है कलयुग के अंत में विष्णु का 10वां अवतार आएगा। कल्कि एक योद्धा जो इस युग के अधर्म को खत्म करेगा, और उन्हें सीखने होंगे हथियार, उन्हें सीखना होगा शस्त्र विद्या। वो गुरु कौन होगा? परशुराम। मतलब परशुराम अभी भी किसी तैयारी में है, किसी बड़े दिन का इंतजार, किसी आने वाले योद्धे का। महेंद्र पर्वत, ओडिशा के आसपास का क्षेत्र, वहां उनकी तपस्या जारी है हजारों साल से, अब भी। कुछ साधक कहते हैं उन्हें दर्शन हुए हैं, एक महाकाय इंसान, आंखों में अग्नि जैसी चमक, हाथ में एक फरसा, जो गहराई से देखता है, फिर अपनी तपस्या में लौट जाता है। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ, और जब होगा दुनिया बदल जाएगी। जय श्री राम। और ये थे 7 चिरंजीवी, 7 लोग, 7 अलग कहानियां, 7 अलग कारण। लेकिन एक सवाल बाकी है, वो सवाल जो शायद आप भी पूछ रहे हैं, क्या ये सब सच में है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी में लिखी गई अश्वत्थामा से मुलाकात का उल्लेख। असीरगढ़ किले के पुरोहित जो आज भी वहां हैं, कहते हैं कि हर सुबह ताजे फूल मिलते हैं मंदिर में। कोई नहीं आता, फूल वैसे का वैसा। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, यूपी पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर, जिन्होंने हनुमानगढ़ी बॉम्ब का वाकया अपनी आंखों से देखा, उनके रिकॉर्ड में है ये बात। केरल के 4 करोड़ लोग जो हर साल ओणम मनाते हैं, उनके दिल में यकीन है कि राजा बलि आते हैं। ये सब एक एक लिविंग विटनेस हैं, एक एक लिविंग अकाउंट। तो मैं आपको नहीं बताता कि ये सच है या नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, अगर भगवान राम का नाम इस धरती पर गूंजता है, अगर महाभारत की कहानी आज भी लोगों के दिल को हिलाती है, अगर ओणम में एक राजा का घर वापसी आज भी सेलिब्रेट होती है, तो शायद वो 7 लोग भी अभी भी हैं। कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर, कहीं हमारे बीच। आंखें खुली रखिए, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और कमेंट में जरूर बताइए कौन से चिरंजीवी की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया। अगले वीडियो में आएंगे माउंट कैलाश, वो पर्वत जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। क्यों? साइंस क्या कहती है, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, वो जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।